नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे? सबसे पहले सोचना जरूरी है ना कि किस तरह से सोचना है ना। तो हमें दिया हुआ है कि मुझे निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। तो हमने कैसे शुरुआत करी? हमने कहा कि ठीक है भाई, a प्लस वन इज इक्वल टू बी प्लस टू, a प्लस वन माइनस टू इक्वल टू बी, यानी कि सभी वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में बदल देंगे हम। ठीक है, कैसे, क्या कह रहा हूं मैं, अभी समझ आ जाएगा। a माइनस वन इक्वल टू बी, तो यानी कि b को मैंने a की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं ये बता दिया। इसी तरह से मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि a प्लस वन इज इक्वल टू सी प्लस थ्री। यहां से मैं c इधर लेके आएंगे, a प्लस वन माइनस थ्री इक्वल टू सी, तो a माइनस टू इक्वल टू सी। c भी a की फॉर्म में आ गया। इसी तरह से d वाला भी a प्लस वन इक्वल टू डी प्लस फोर, तो a, ये फोर इधर आके प्लस वन माइनस फोर, प्लस वन माइनस फोर इक्वल टू डी, तो ये हो गया a माइनस थ्री इक्वल टू a माइनस थ्री इक्वल टू डी। उम्मीद कर रहे हैं तीनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब लास्ट स्टेप और काम खत्म। a प्लस वन इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस फाइव। अब ध्यान सुनो, a तो a ही रहने दो, a की फॉर्म में ही। ठीक है, इस a को भी एज इट इज रहने दो। अच्छा, इस b को क्या लिख सकता हूं मैं? a माइनस वन। इसी तरह से c को क्या लिख सकता हूं मैं? a माइनस टू। और इस d को क्या लिख सकता हूं मैं? a माइनस थ्री प्लस फाइव। अब मैंने सारे इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया? a में कन्वर्ट कर दिया। अब जब कन्वर्ट कर दिया तो अब यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी? a की। तो वन टू थ्री फोर, a माइनस फोर ए इक्वल टू, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो तीन दो पांच और एक छह, माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस वन, ये प्लस कॉमन था उधर जाके माइनस हो गया, तो ये हो गया माइनस थ्री ए इक्वल टू सिक्स माइनस माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस वन माइनस टू, तो a आ गया हमारा टू अपॉन थ्री। ए की वैल्यू आ गई टू बाई थ्री। अब जैसे ही a की वैल्यू आ गई वैसे हम सबकी निकाल सकते हैं वैल्यू, हाँ या ना? ठीक है, तो a की वैल्यू रख दो अब टू बाई थ्री माइनस वन, टू बाई थ्री, कलर चेंज कर देता हूं मैं, है ना। टू बाई थ्री माइनस वन इक्वल टू बी, तो b की वैल्यू आ गई, यहां से सॉल्व हुआ तो माइनस वन बाई थ्री, ये b की आ गई। ऐसे यहां पे रखा, टू बाई थ्री माइनस टू इक्वल टू सी, थ्री टू जा सिक्स माइनस फोर बाई थ्री, तो c की वैल्यू आ गई माइनस फोर बाई थ्री। इसी तरह से मैं d की निकाल सकता हूं, टू बाई थ्री माइनस थ्री इक्वल टू डी, थ्री थ्री सा नाइन, नाइन माइनस टू माइनस सेवन बाय में थ्री। तो सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है? इन सब का सम। तो हो गया क्वेश्चन, बस तीनों का सम कर देंगे। अब सम करें तो हमने कहा ये निकालना है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ठीक है, तीनों वैल्यू को प्लस कर देते हैं। टू बाई थ्री प्लस में b की वैल्यू तो माइनस वन बाई थ्री, सी की वैल्यू माइनस फोर बाई थ्री और d की वैल्यू माइनस सेवन बाई थ्री। सबका एलसीएम कितना? थ्री। टू माइनस वन माइनस फोर माइनस सेवन, तो सेवन प्लस फोर इलेवन, इलेवन माइनस वन माइनस ट्वेल्व, और टू माइनस ट्वेल्व, टू माइनस ट्वेल्व बाय में थ्री, तो आ गया माइनस टेन अपॉन थ्री। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है माइनस वन अपॉन टेन अपॉन थ्री। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, क्योंकि समझ आ गया है तो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देते हैं। इस पांच की जगह अगर मैं सेवन कर दूं, कितना कर दूं? सेवन कर दूं, तो अब इसका आंसर आपने करना है कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।